मेरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जेके मेरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये काफी अच्छा ही चीज है, भाजकता का नियम। तो ध्यान देखो भाजकता का नियम क्या होता है। संख्याओं से भाजक कौन सी संख्या है, किस संख्या से कैसे विभाजित होगी और कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन देखिए भाजकता का नियम, दो के भाजकता का नियम क्या होता है। दो के भाजकता का नियम, किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या या जीरो होता है। सम संख्या या जीरो होता है, जैसे 2 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या या जीरो होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है मेरे भाइयों, अगर हम आगे इसको देखो थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे 2 के भाजकता का नियम, 4 के भाजकता का नियम, 8 का कैसे बनेगा। देखिए थोड़ा 2 के भाजकता के नियम से ही निकल के आया ये। जैसे किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे मैं कहूं कि क्या ये 244 2 से विभाजित है, या यूं कह दो 114 क्या 2 से विभाजित है। क्या ये 2 से विभाजित है? तो भाई 2 से विभाजित है क्या? क्या इकाई अंक में, एक अंक में 2 का भाग जाता है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। आ रही है मेरी बात समझ में। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, या सम संख्या होगी या जीरो होगा। मैंने कहा पहले। अब जैसे हम कहें कि 4 के भाजकता का नियम, ध्यान देना 4 के भाजकता का नियम, अरे भाई सीधी सी बात है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 का भाग जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या होती है? 1। देखिए भाई, इसको 2 लिखोगे तो इकाई अंक में 2 का भाग, या देखिए 2 की घात 2 कितना हो गया? 4। 2 की घात 3 कितना हो गया? 8। 2 की घात 4 कितना हो गया? 16। तो ध्यान से देखोगे, आपसे 2 के भाजकता के नियम की बात करें, या बात करें 4 के भाजकता के नियम, या 8 के भाजकता के नियम, या 16 के भाजकता का नियम, कैसे पता करोगे? देखिए ध्यान से, 2 के भाजकता का नियम, किसी भी संख्या के इकाई अंक में, एक है ना यहां, तो इकाई अंक में 2 का भाग जाता तो वह संख्या 2 से विभाजित हुई ना। किसी भी संख्या के 2 अंकों में, इकाई और से 2 अंकों में, घात क्या है? 2। इकाई और से 2 अंकों में, जैसे 224 है, इकाई और से 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। कितना भाई? 2। आगे देखिए, इकाई और से 3 अंकों में, इकाई और से 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित है, या 2 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित है, या घात 4 है तो 4 अंकों में 2 का पूरा पूरा भाग जाता तो वह 16 से विभाजित है। आ रही है मेरी बातें समझ में? भाई घात 1 है तो इकाई अंक में 2 का भाग, घात 2 है तो 2 अंक में इकाई 2 का भाग, इकाइयों से, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। पक्का मेरे भाइयों? इसी प्रकार आपका आता है, जैसे अगला नियम 3 के भाजकता का नियम। क्या होता है? 3 के भाजकता का नियम। के भाजकता का नियम देखिए विद्यार्थियों, 3 के भाजकता का नियम क्या होता है? 3 के भाजकता का नियम, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 का, 9 का या 11 का। सबसे ज्यादा 3 का और 9 पे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए 3 के भाजकता का नियम क्या होता है। 3 के भाजकता का नियम ध्यान सुनेगा, दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। देखिए भाई कैसे 3 के विभाजित, कैसे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया 5 4 7 4 5
2। हमसे कहा क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी बता रहा हूं मैं आपसे, डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, क्या आप कभी आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा क्या ये संख्या ऐसी है, क्या वैसी से 3 से विभाजित है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। देखिए कैसे, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। अभी अभी मैंने क्या कहा, दी गई संख्या के अंकों के योग में भाई 5 4 7 4 5 2, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। जोड़ के देख लो, 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27। क्या 27 में 3 का भाग जाता है मेरे भाइयों, क्या 27 में 3 का भाग जाता है, जाता है। तो यह संख्या 3 से विभाजित है। क्या है 3 के भाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। देखिए भाई सवाल कैसे पूछा जाएगा यार, देखिएगा क्वेश्चन। देखिए दोनों कहां जरूरत पड़ती है हमें भाज्यता के नियम की। ऐसे क्वेश्चनों में भाज्यता के नियम की जरूरत पड़ती है। 3 के भाज्यता के नियम पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। वह अंक x जिसके लिए संख्या 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाजित है तो x के स्थान पे कौन सा अंक आएगा भाई, कहने का मतलब यह है x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन आपके पास 9 7 2 5, ऑप्शन है 9 7 2 5। कैसे, हमने अभी भी पढ़ा था 3 के भाज्यता का नियम क्या था, दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो आप करके देख लो भाई, देखो कैसे, 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4, जोड़ दीजिए भाई, 5 और 7 12 और 9 21, 3 24 और 4 28, 28 प्लस x प्लस x। अरे भाई x 2 बार है तो x की जगह 2 संख्या 2 बार लिखी जाएगी एक ही संख्या। अब वो कौन सी हो सकती है, देखो ऑप्शन के हिसाब से हम चले तो सबसे छोटी संख्या क्या 2 हो सकती है। मैंने कहा दी गई संख्या के अंकों के योग में अगर आप 2 रख के देखते हो तो कितने हो जाएगा, 28 और 2 30, 30 और 2 32, तो 2 तो नहीं होगा क्योंकि दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। फिर कौन सा होगा भाई, अगला देखें 5, अगर 5 यहां और 5 यहां, 28 और 5 33, 33 और 5 38, क्या 38 में 3 का भाग जाता है, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर देखिए हमने अगला अंक रखा क्या, 7 और 7, भाई ऑप्शन के हिसाब से 7 7, देखो 28 और 7 35, 35 और 7 42, क्या 42 में 3 का भाग जाता है, क्या 42 में 3 का भाग जाता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित हुई तो x का मान क्या होगा मेरे भाइयों, 7 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपको जहां भाज्यता के नियम से ये क्वेश्चन होंगे। क्या है 3 के भाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 का भी आप 2 के साथ पढ़े थे। देखिए 5 के भाज्यता का नियम, देखिए मेरे भाइयों 5 के भाज्यता का नियम क्या होता है। 5 के भाज्यता का नियम ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। या यूं कहें किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। वही नियम भाई जैसे 5 के भाज्यता का नियम, मतलब 5 की घात 1 तो 5, किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। राइट, देखिए भाई अगला
भाई 5 की घात 2 मतलब 25। नियम क्या बनेगा, किसी भी संख्या के इकाई और से 2 अंकों में, घात क्या है 2, किसी भी संख्या के इकाई और से 2 अंकों में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। क्या समझ में मेरी बात, किसी भी घात 2 है तो 2 अंकों में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है या 25 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या भी 25 विभाजित होती है। ध्यान से, ऐसी 5 की घात 3 मतलब 125, वही 3 अंकों में भाग जाता है तो वह संख्या 125 से विभाजित होगी। ऐसे ही 4, तो कंटिन्यू। ठीक है मेरे भाइयों, 5 के भाजकता का नियम। देखिए अगला, देखिए मेरे भाइयों 9 के भाजकता का नियम, वही जो 3 का था वही 9 के भाजकता का नियम बनता है। किसी भी संख्या के अंकों के योग में, क्या भाई, किसी भी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। राइट मेरे भाइयों, दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। कैसे, जैसे आपके पास ये संख्या है 9, 8, 3 और 7, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है भाई? हमने कहा दी गई संख्या के अंकों के योग में, भाई 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7, अरे भाई 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 7 27, क्या 27 में 9 का भाग जाता है? क्या 27 में 9 का भाग जाता है? तो यह संख्या 9 से विभाजित होती है। दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भाई, देखिएगा क्वेश्चन। देखिए मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है भाई, एसएससी में पूछा गया है। क्या, यदि 5 4 3 2 स्टार 7, 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक है होगा, कौन सा अंक होगा भाई? सीधी सी बात है, ऑप्शन है 0 1 6 9, कौन सा अंक होगा? 0 1 6 9। अगर आपको भाजकता का नियम आता है तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ता है। भाजकता का नियम क्या है? भाजकता का नियम, दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। देखिएगा कैसे, हमारे पास क्या है 5 4 3 2 स्टार 7, भाई दी गई संख्या के अंकों के में योग में 5 4 3 2 स्टार 7, योग करेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 प्लस स्टार। आप अब मुझे बताइए ऑप्शन में से कौन सा अंक स्टार के स्थान पर रखूं मैं? भाई 0 नहीं, क्योंकि दी गई संख्या के अंकों के योग में तो मैं क्या रखूंगा 6, या क्या रखोगे स्टार के स्थान पर 6, कितना हुआ 27, क्या 27 में 9 का भाग जाता है? तो भाई स्टार का मान क्या हुआ 6। इस प्रकार आपको जरूरत पड़ती है भाजकता के नियम की। दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है मेरे भाई। राइट, देखिए नेक्स्ट, देखिए विद्यार्थियों 11 के भाजकता का नियम। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, मैंने पहले दिन से कहा है, प्रतिशत जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं एक ही बात कर रहा हूं आप लोगों को। कॉपी और पेन लेके बैठोगे, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी मेरी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो में ही आपको ट्रिक सिखा दी, वीडियो खत्म। नहीं, मेरा वीडियो लगातार चलेंगे। आपको मैथ सीखनी है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सीख गए वो ट्रिक सीख गए, ऐसा भी मैं डाल रहा हूं, लेकिन ऐसी चीजें भी डाल रहा हूं, लेकिन हमें प्रॉपरली मैथ भी सीखनी है। और मैथ सीखने के लिए आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा भाई। देखिए मेरे भाइयों,
क्या कह रहा है, 11 का भाज्यता का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। क्या बोला मैंने, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। देखिएगा, क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? मैंने कहा सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होगा तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। सम का और विषम, छोड़ो यार बातें, आप तो यूं देख लो, एक छोड़ करके 7 + 8 + 4 माइनस 9 + 3 + 7। अरे भाई जोड़ोगे 7 और 8 15 और 4 19। भाई 8 और 3 12 और 7 19, दोनों का अंतर कितना हुआ 0। तो क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? हाँ भाई है। क्यों? क्योंकि 11 की भाज्यता का नियम क्या है, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग व विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। राइट। देखिए मेरे भाइयों, अगली चीज देखिए भाई, भाज्यता के नियम पे डिपेंड एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों वाली एक संख्या है, क्या है 283 को दूसरी संख्या 326 में जोड़ने से 3 अंकों वाली संख्या 5b9 प्राप्त होती है। यदि 5b9 9 से विभाजित हो तो बताओ 5a - 2b का मान क्या होगा। भाई क्वेश्चन तो इतना सा है आपका कि 5a - 2b, लेकिन हमें a और b का मान चाहिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंक वाली एक संख्या 283 दूसरी संख्या 326 में जोड़ी जाती है तो हमें प्राप्त होती है क्या 5b9। हमें a और b का मान चाहिए भाई। कैसे निकालोगे a और b का मान? हमारे पास एक हिंट दिए उन्होंने, क्या 5b9 9 से विभाजित है। भाई ये संख्या 9 से विभाजित है और हमने 9 के भाज्यता का नियम पढ़ रखा है। क्या? दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। करके देखो, 5b + 9 5 और 9 14 + b। भाई मैं b के स्थान पे क्या रखूं कि 9 का भाग चला जाए? भाई b का मान क्या रखूं मैं कि 9 का भाग चला जाए, 9 का भाग चला जाए। क्या रखोगे 4, कम से कम क्या रखोगे 4 का मतलब 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है? तो b का मान क्या है 4। देख लीजिए 3 और 6 9। भाई मैं 2 में क्या जोड़ू कि 4 आ जाए, क्या 2 और 2 4, a का मान क्या आ गया भाई 2। तो भाई 2 और 3 5। राइट। तो हमारा सवाल कहां से हुआ, 9 के भाज्यता के नियम से। दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। दैट सिंपल। a का मान 2 और b का मान 4। मान रिप्लाई कर लीजिए, a का मान 2 - b का मान 4, 10 - 8, आंसर कितना आया 2। इजी एक सरल है भाई, इजी एक सरल है दोनों। देखिए मेरे भाइयों, बाकी चीजें अगले वीडियो में।